दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप ट्रेडिंग में क्यों हार रहे हो, तो शायद आपका जवाब होगा मार्केट मैनिपुलेटेड है, इंडिकेटर काम नहीं करता, स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं, आपकी हार की सबसे बड़ी वजह ना मार्केट है, ना स्ट्रैटेजी, बल्कि आपका टाइम फ्रेम है। हां, 90% ट्रेडर्स गलत टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। और सच बताऊं, मैं भी उन्हीं 90% में था। मुझे आज भी याद है वो दिन, सुबह के 9:15। मार्केट खुला। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। आज कुछ बड़ा करना है, आज प्रॉफिट निकालना ही है। मैंने चार्ट खोला। 1 मिनट का चार्ट। कैंडल्स तेजी से भाग रही थी। ग्रीन रेड, दिल की धड़कन भी उसी स्पीड से चल रही थी। और तभी एक कैंडल बनी। मुझे लगा यही मौका है। मैंने बिना सोचे एंट्री ले ली। 5 सेकंड बाद मार्केट मेरे खिलाफ चला गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, छोटा टाइम फ्रेम है, वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट वापस नहीं आया, बल्कि और नीचे गिर गया। और फिर मैंने वो गलती की जो हर बिगिनर करता है। मैंने टाइम फ्रेम बदल दिया। 1 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट, और खुद को समझाने लगा, देखो, अब तो ट्रेंड सही दिख रहा है। लेकिन सच्चाई क्या थी? मैं मार्केट को नहीं, खुद को बेवकूफ बना रहा था। और उसी दिन मैंने सिर्फ पैसे नहीं खोए, मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, मैंने खुद पर विश्वास खो दिया। लेकिन उस दिन मुझे एक चीज समझ आई, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती। प्रॉब्लम यह है कि आप गलत टाइम फ्रेम पर सही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। अगर टाइम फ्रेम गलत है तो दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको लॉस ही देगी। अब सवाल यह है, सही टाइम फ्रेम क्या है? कैसे पता चले कि हम गलत टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों 90% लोग इसी ट्रैप में फंसते हैं? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो सच बताऊंगा जो मुझे सालों के लॉस के बाद समझ आया। वो सच जो शायद आपको अभी कोई नहीं बता रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो, ट्रेडिंग में एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो। और अगर आपने ये समझ लिया तो हो सकता है आप भी उस 90% से निकलकर उस 10% में आ जाओ जो लगातार प्रॉफिट करते हैं। दोस्तों, अब तक आपने एक चीज साफ समझ ली है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट में भी नहीं है, प्रॉब्लम है आपका टाइम फ्रेम। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। यह सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। और यही ट्रैप 90% ट्रेडर्स को हर दिन फंसा रहा है। सोचो, जब आप चार्ट खोलते हो, सबसे पहले क्या करते हो? आप जूम करते हो, छोटे कैंडल्स देखते हो, जल्दी एंट्री ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग चाहता है जल्दी पैसा, जल्दी रिजल्ट, अभी प्रॉफिट। यहीं से शुरू होता है टाइम फ्रेम ट्रैप। मान लो आपने 1 मिनट का चार्ट खोला, हर कैंडल बन रही है 60 सेकंड्स में। मतलब हर 60 सेकंड्स में आपको एक नया सिग्नल मिल रहा है, एक नया मौका, एक नई उम्मीद। लेकिन सच्चाई क्या है? वो सिग्नल नहीं है, वो नॉइज है। मार्केट का शोर। आपका दिमाग उस नॉइज को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं भी यही करता था। घंटों 1 मिनट चार्ट पर बैठा रहता था, हर कैंडल को ऐसे देखता था जैसे मेरी जिंदगी उसी पर डिपेंड करती हो। एक कैंडल ग्रीन होती तो एक्साइटमेंट आती, लगता अब ऊपर जाएगा। अगली कैंडल रेड होती तो डर लगता, शायद गलत एंट्री ले ली। फिर मैं बार बार ट्रेड करता था, ओवर ट्रेडिंग। क्यों? छोटे टाइम फ्रेम पर लगता है कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन सच क्या है? आप कंट्रोल में नहीं होते, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हो। छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडर ट्रेड नहीं करता, उसका इमोशन ट्रेड करता है। अब एक जरूरी बात समझो, जब आप लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पर ट्रेड करते हो तो आप क्या देख रहे हो? छोटे मूव्स, रैंडम फ्लक्चुएशंस, वॉलेटिलिटी। लेकिन मार्केट चलता है हायर टाइम फ्रेम पर। मतलब आप ओशन में हो और सिर्फ ऊपर की वेव्स देखकर डिसीजन ले रहे हो, जबकि असली डायरेक्शन नीचे डेप्थ में बन रही है। यही कारण है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि एंट्री नॉइज पर ली, जबकि मार्केट का रियल ट्रेंड कहीं और था। फिर आप कहते हो बेयर मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट कर लिया। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट ने कुछ नहीं किया, आपने गलत जगह एंट्री ली, गलत टाइम फ्रेम पर डिसीजन लिया। मुझे याद है, एक दिन मैंने सिर्फ 1 घंटे में 7 ट्रेड्स ली। हर बार लगा अब सही है, अब परफेक्ट सेटअप है।
लेकिन हर बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। उस दिन मैंने सिर्फ पैसे नहीं खोए, मैंने पेशेंस खो दिया, मैंने डिसिप्लिन खो दिया। सबसे खतरनाक चीज, मैंने खुद को डाउट करना शुरू कर दिया। मुझे लगा शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं, लेकिन सच क्या था, मैं गलत नहीं था, मेरा टाइम फ्रेम गलत था। जब आप गलत टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो सही डिसीजन भी गलत रिजल्ट देता है। अब एक और चीज समझो, लोअर टाइम फ्रेम आपको क्या देता है? ज्यादा सिग्नल्स, ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा एक्शन। हमारा दिमाग एक्शन को प्रोग्रेस समझ लेता है, लेकिन रियलिटी क्या है? ज्यादा ट्रेड्स नून ज्यादा मिस्टेक्स, ज्यादा मिस्टेक्स नून ज्यादा लॉस। बिजी होना प्रॉफिटेबल होने का प्रूफ नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो कम ट्रेड करते हैं, सही टाइम फ्रेम पर करते हैं। वो मार्केट को चेस नहीं करते, वो मार्केट को समझते हैं। यही फर्क है 90% और 10% ट्रेडर्स में। 90% लोग छोटे टाइम फ्रेम में फंसे रहते हैं, हर मूव को पकड़ना चाहते हैं। 10% लोग बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, पेशेंस रखते हैं, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेते हैं। मार्केट में पैसा स्पीड से नहीं, क्लैरिटी से बनता है। अब सवाल उठता है, कौन सा टाइम फ्रेम सही है? क्या स्कैल्पिंग गलत है? इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग? कौन बेहतर है? सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए सही टाइम फ्रेम कौन सा है? हर ट्रेडर के लिए सेम टाइम फ्रेम काम नहीं करता। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती है। अगले पार्ट में आपको स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की असली सच्चाई पता चलेगी, और वो गलती भी जो लगभग हर ट्रेडर करता है, ताकि आप रैंडमली ट्रेड करना बंद करें और क्लैरिटी के साथ ट्रेड करना शुरू करें। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि गलती सिर्फ टाइम फ्रेम की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिससे आप टाइम फ्रेम चुनते हो। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, इन तीनों में से सही क्या है? सच सुनना चाहते हो? इनमें से कोई भी गलत नहीं है। गलत है आपका चुनाव। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग स्टाइल चुनते नहीं, वो कॉपी करते हैं। किसी को यूट्यूब पर स्कैल्पिंग करते देखा तो लगा यही सही है, किसी को इंट्राडे में प्रॉफिट बनाते देखा तो लगा यह आसान है, किसी ने स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाया तो लगा बस यही करना है। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस नहीं की, हर ट्रेडर की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग होती है, हर ट्रेडर का पेशेंस अलग होता है, और ट्रेडिंग स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी से मैच होना चाहिए। अब रियलिटी समझते हैं। सबसे पहले स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे मूव्स पकड़ना। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे मुश्किल गेम है। यहां स्पीड चाहिए, इंस्टेंट डिसीजन चाहिए, जीरो हिचकिचाहट चाहिए, और सबसे जरूरी इमोशन कंट्रोल चाहिए। रियलिटी, बिगिनर पहले से ही इमोशनल होता है। जब वो स्कैल्पिंग करता है, हर कैंडल पर रिएक्शन, हर मूव पर एंट्री, हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड, धीरे धीरे अकाउंट खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म। स्कैल्पिंग गलत नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग, 1 दिन के अंदर ट्रेड लेना और बंद करना। टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। सुनने में बैलेंस्ड लगता है, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा, लेकिन यहां भी ट्रैप है। सुबह चार्ट, सेटअप, एंट्री, जैसे ही मार्केट अगेंस्ट जाता है घबराहट शुरू। क्यों? फोकस अभी भी लोअर टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट का चार्ट, जबकि डिसीजन 15 मिनट या 1 घंटे पर होना चाहिए। यही गलती होती है। इंट्राडे ट्रेडर सोचता है कि वो शांत है, लेकिन अंदर से रिएक्ट कर रहा होता है। अब स्विंग ट्रेडिंग, बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड, 1 घंटा, 4 घंटे, डेली। ट्रेड कम, क्लैरिटी ज्यादा, नॉइस कम, ट्रेंड साफ, समस्या, पेशेंस चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर्स रुक नहीं पाते, उन्हें एक्शन चाहिए, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए। इसलिए वो स्विंग छोड़कर वापस स्कैल्पिंग या इंट्राडे में, और फिर वही साइकिल। एक जरूरी बात, ट्रेडिंग स्टाइल का सिलेक्शन प्रॉफिट के बेसिस पर नहीं, पर्सनालिटी के बेसिस पर। इंपेशेंट हो, स्विंग आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। इमोशनल हो, स्कैल्पिंग आपको खत्म कर देगी। डिसिप्लिन नहीं है, इंट्राडे आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए पहले खुद को समझो, फिर स्टाइल चुनो। सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई परफेक्ट टाइम फ्रेम है? नहीं, लेकिन एक स्मार्ट तरीका है। वही तरीका आपको 90% लोगों से अलग बनाता है।
मल्टी टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम पर डिसीजन नहीं, कई टाइम फ्रेम को मिलाकर ट्रेड। यही फर्क है। बिगिनर और प्रोफेशनल में क्लास ये समझ लिया तो एंट्री बदलेगी, कॉन्फिडेंस बदलेगा, रिजल्ट बदलेगा। अगले पार्ट में मल्टी टाइम फ्रेम को सही तरीके से इस्तेमाल करना, स्टेप बाय स्टेप, रियल तरीके से, ताकि आप अंदाजा नहीं क्लियर डिसीजन ले सको। दोस्तों, अब तक आपने एक चीज बहुत साफ समझ ली है कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना क्लैरिटी नहीं देता, बल्कि कंफ्यूजन देता है। और यही वजह है कि आप बार बार गलत एंट्री लेते हो। अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मल्टी टाइम फ्रेम। लेकिन ध्यान रखना, मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप 5-6 चार्ट्स खोल लो और हर जगह अलग अलग चीजें देखने लगो। यही गलती लोग करते हैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसमें हर टाइम फ्रेम का एक रोल होता है। अगर आपने ये रोल समझ लिया तो ट्रेडिंग क्लियर लगने लगेगी। अब ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको 3 लेयर्स में सोचना है। पहला हायर टाइम फ्रेम, दूसरा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम, तीसरा एंट्री टाइम फ्रेम। अब इन तीनों का काम अलग है। हायर टाइम फ्रेम क्या करता है? ये आपको डायरेक्शन देता है। मार्केट किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड क्या है। मान लो आप डेली या 4 घंटे का चार्ट देख रहे हो, आपको साफ दिखेगा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यही आपकी फाउंडेशन है। अगर यहां क्लैरिटी नहीं है तो नीचे जाकर ट्रेड लेना मतलब बिना नक्शे के रास्ता ढूंढना। अब आते हैं कॉन्फर्मेशन टाइम फ्रेम पर। ये 1 घंटे या 15 मिनट का होता है। इसका काम है आपको ये कंफर्म करना कि जो डायरेक्शन आपने ऊपर देखा वो अभी भी वैलिड है या नहीं। यहां आप स्ट्रक्चर देखते हो, हायर हाई, हायर लो या लोअर हाई, लोअर लो। अगर स्ट्रक्चर मैच करता है तो आप अगले स्टेप पर जाते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एंट्री टाइम फ्रेम। ये होता है 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट। यहां आप एंट्री लेते हो, लेकिन ध्यान रखना एंट्री का डिसीजन यहां नहीं बनता, डिसीजन ऊपर बनता है। एंट्री सिर्फ एग्जीक्यूशन है। यही सबसे बड़ा फर्क है बिगिनर और प्रोफेशनल में। बिगिनर एंट्री टाइम फ्रेम पर ही सब कुछ डिसाइड करता है। प्रोफेशनल एंट्री टाइम फ्रेम का यूज सिर्फ एंट्री के लिए करता है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आपने डेली चार्ट देखा, ट्रेंड ऊपर है। आप 1 घंटे पर गए, स्ट्रक्चर भी बुलिश है। अब आप 5 मिनट पर आते हो, यहां आपको एक छोटा सा पुल बैक दिखता है और फिर प्राइस वापस ऊपर जाने लगता है। यही आपका एंट्री पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ जा रहे हो। अब अगर यही एंट्री आप बिना ऊपर देखे लेते तो आप गेस कर रहे होते, लेकिन अब आप अलाइंड हो। यही पावर है मल्टी टाइम फ्रेम की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझो, कभी भी एंट्री टाइम फ्रेम को डिसीजन मेकर मत बनाओ। अगर एंट्री टाइम फ्रेम आपको सिग्नल दे रहा है लेकिन हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो ट्रैप है और 90% लोग यहीं फंसते हैं। अब एक और गलती जो बहुत कॉमन है, लोग हायर टाइम फ्रेम देखते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रखते। उन्हें जल्दी एंट्री चाहिए, इसलिए वो जल्दी नीचे आ जाते हैं। और फिर वही गलत एंट्री। मल्टी टाइम फ्रेम सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये डिसिप्लिन है। आपको वेट करना होगा परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए, और जब अलाइनमेंट मिलता है तो ट्रेड सिंपल हो जाता है। अब ट्रेडिंग गेसिंग गेम नहीं रहती। अब आपके पास रीजन होता है। आप जानते हो क्यों एंट्री ली है, कहां एग्जिट करना है। यही कॉन्फिडेंस देता है, और कॉन्फिडेंस ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट की शुरुआत है। अब सोचो, अगर आप हर ट्रेड में ये 3 चीजें चेक करो, डायरेक्शन क्लियर है या नहीं, स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है या नहीं, एंट्री सही जगह पर है या नहीं, तो क्या होगा? आपके रैंडम ट्रेड्स खत्म हो जाएंगे। और यही वो मोमेंट है जब ट्रेडिंग बदलती है। अगले पार्ट में मैं आपको अपनी वो स्टोरी बताऊंगा जब मैंने पहली बार इस सिस्टम को अप्लाई किया और कैसे मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल गई। वो टर्निंग पॉइंट जिसने मुझे लॉस से प्रॉफिट की तरफ पुश किया। दोस्तों, अब तक आपने सिस्टम समझ लिया। हायर टाइम फ्रेम, कंफर्मेशन, एंट्री सब क्लियर है, लेकिन एक सच और है, सिस्टम समझ लेना और सिस्टम फॉलो करना 2 अलग चीजें हैं। मैं भी यहीं फंसा हुआ था। मुझे सब पता था, वीडियोस देख चुका था, कॉन्सेप्ट समझ चुका था, लेकिन जब रियल मार्केट खुलता था सब भूल जाता था, इमोशन कंट्रोल ले लेता था, और फिर वही रैंडम एंट्रीज, ओवर ट्रेडिंग, लॉस। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वो एक नॉर्मल दिन था, कोई खास सेटअप नहीं, कोई बड़ा न्यूज नहीं। मैं चार्ट के सामने बैठा था। उस दिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया, आज मैं ट्रेड तभी लूंगा जब तीनों टाइम फ्रेम अलाइन होंगे। बस एक सिंपल रूल,
शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। 1 घंटा, 2 घंटे मैं सिर्फ देखता रहा। पहले मैं 4-5 ट्रेड ले चुका होता, लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका। अंदर से आवाज आ रही थी, कुछ तो कर, इतना टाइम वेस्ट मत कर। मैंने इग्नोर किया। दोपहर के आसपास कुछ अलग दिखा। डेली चार्ट, ट्रेंड साफ ऊपर, 1 घंटे का चार्ट, स्ट्रक्चर उसी दिशा में, 5 मिनट का चार्ट, छोटा सा पुल बैक, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। पहली बार मुझे लगा ये गैस नहीं है, ये क्लियर है। मैंने एंट्री ली। दिल शांत था, कोई डाउट नहीं, क्योंकि सब कुछ चेक था। प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। ना पैनिक, ना जल्दी एग्जिट। मैंने पेशेंस रखा। उस दिन पहली बार सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिला, खुद पर ट्रस्ट वापस मिला। प्रॉफिट छोटा था लेकिन इंपैक्ट बड़ा। पहली बार मुझे लगा मैं मार्केट को समझ सकता हूं। उस दिन एक चीज साफ हुई, ट्रेडिंग में टर्निंग पॉइंट। कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं, टर्निंग पॉइंट है डिसिप्लिन, रूल्स जानना और उन्हें फॉलो करना। यही गेम बदलता है। उस दिन के बाद मैंने कुछ रूल्स बनाए। हर ट्रेड से पहले 3 चीजें चेक, हायर टाइम फ्रेम क्लियर, स्ट्रक्चर सपोर्ट, एंट्री सही जगह। तीनों यस तो ट्रेड, एक भी नॉइस तो नो ट्रेड। सिंपल। धीरे धीरे ट्रेड्स कम हुए, एक्यूरेसी बढ़ी, लॉस कम हुए, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस खत्म। अब मैं मार्केट को चेस नहीं करता, मैं वेट करता हूं और सही मौके पर कॉन्फिडेंट एंट्री लेता हूं। यहीं से ट्रेडिंग स्ट्रगल से सिस्टम बन गई। अब अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज बेकार है जब तक रूल्स न बने। अगले पार्ट में क्लियर, प्रैक्टिकल, नो कंफ्यूजन रूल्स, जिन्हें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ताकि आपकी ट्रेडिंग गैसिंग से निकलकर एंड सिस्टम पर आ जाए। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया, गलती कहां हो रही थी, टाइम फ्रेम कैसे काम करता है, मल्टी टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है और डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। लेकिन एक सच्चाई और है, जब तक चीजें रूल्स में नहीं बदलती तब तक वो फॉलो नहीं होती। इसलिए अब कोई थ्योरी नहीं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, सिर्फ रूल्स, क्लियर, प्रैक्टिकल, सीधे। पहला रूल, बिना हायर टाइम फ्रेम देखे ट्रेड नहीं लेना है। एंट्री से पहले डेली या 4 आवर देखना जरूरी है, वरना आप ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हो, कोई एक्सेप्शन नहीं। दूसरा रूल, डायरेक्शन के खिलाफ ट्रेड नहीं करना है। हायर टाइम फ्रेम बुलिश तो सिर्फ बाय, बेरिश तो सिर्फ सेल, बीच में कुछ नहीं। तीसरा रूल, एंट्री टाइम फ्रेम पर डिसीजन नहीं बनाना है, यह सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए है। 5 मिनट पर सेटअप दिखे लेकिन 1 आवर सपोर्ट न करे तो ट्रेड कैंसिल। चौथा रूल, हर ट्रेड से पहले 3 सवाल, क्या ट्रेंड क्लियर है, क्या स्ट्रक्चर कंफर्म है, क्या एंट्री लॉजिकल है। तीनों का आंसर यस तो ट्रेड, एक भी नो तो नो ट्रेड। 5वां रूल, ओवर ट्रेडिंग बंद। एक दिन में 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा मिस्टेक्स। छठा रूल, स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए, रैंडम नहीं। स्ट्रक्चर के नीचे या ऊपर जहां सेटअप इनवैलिड हो वहीं स्टॉप लॉस। 7वां रूल, टारगेट पहले डिसाइड होगा, एंट्री के बाद नहीं। रिस्क रिवॉर्ड क्लियर, कम से कम 1:2, तभी ट्रेड। 8वां रूल, नो ट्रेड भी ट्रेड है, सेटअप नहीं तो मार्केट से दूर। 9वां रूल, हर ट्रेड के बाद रिव्यू, जीत या हार फर्क नहीं, देखना है रूल्स फॉलो हुए या नहीं, प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट। 10वां रूल, कंसिस्टेंसी ओवर एक्साइटमेंट, ट्रेडिंग गेम नहीं, डिसिप्लिन का खेल है। एक्साइटमेंट लॉस, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट। एक बात याद रखो, रूल्स सिंपल हैं, फॉलो करना मुश्किल, यहीं 90% फेल होते हैं। एक ट्रेड बिना रूल के क्या फर्क पड़ेगा, यही सोच सिस्टम तोड़ देती है। इसलिए रूल्स फॉलो करो या ट्रेडिंग मत करो। रूल्स फॉलो करोगे, ट्रेड्स कम होंगे, क्लैरिटी बढ़ेगी, फियर कम होगा, कंट्रोल आएगा। यही वो स्टेज है जहां ट्रेडर बनता है। अब आखिरी पार्ट बाकी है, जहां माइंडसेट, सिस्टम, डिसिप्लिन सब कनेक्ट होगा और वही डिसाइड करेगा कि आप 90% में रहोगे या 10% में जाओगे। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया, टाइम फ्रेम, सिस्टम, रूल्स सब क्लियर है, लेकिन एक सच्चाई है,
जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम माइंडसेट की होती है। क्योंकि आप जानते सब हो लेकिन करते कुछ और हो। आपको पता है हायर टाइम फ्रेम देखना है, लेकिन आप सीधे एंट्री ले लेते हो। आपको पता है ओवर ट्रेडिंग गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते। आपको पता है रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन एक ट्रेड में रूल तोड़ देते हो और यहीं गेम हार जाता है। अब ध्यान से समझो, ट्रेडिंग में दो लोग होते हैं। पहला, जो हर बार सही होना चाहता है। दूसरा, जो हर बार डिसिप्लिन्ड रहना चाहता है। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में प्रूव करना चाहता है कि वो सही है, इसीलिए वो जल्दी एंट्री लेता है, स्टॉप लॉस हटाता है, लॉस को होल्ड करता है, क्योंकि उसे लॉस एक्सेप्ट करना पसंद नहीं। दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड में देखता है कि उसने रूल्स फॉलो किए या नहीं। उससे फर्क नहीं पड़ता ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। और यही फर्क रिजल्ट में दिखता है। एक बात और समझो, मार्केट आपको टेस्ट करता है हर दिन, हर ट्रेड में। वो आपको टेम्प्ट करेगा जल्दी एंट्री लेने के लिए, ज्यादा ट्रेड करने के लिए, स्टॉप लॉस हटाने के लिए। हर बार आपके सामने एक चॉइस होगी, या इमोशन या डिसिप्लिन। जो आप चुनते हो वही आपका फ्यूचर बनाता है। याद रखो, एक गलत ट्रेड अकाउंट नहीं उड़ाता, लेकिन एक गलत हैबिट पूरी जर्नी खराब कर देती है। इसलिए फोकस ट्रेड पर नहीं, हैबिट पर रखो। खुद से एक सवाल पूछो, जब आप चार्ट खोलते हो तो आपका इंटेंशन क्या होता है? क्या आप पैसा कमाने आए हो या एक परफेक्ट प्रोसेस फॉलो करने आए हो? अगर आंसर पैसा है तो आप जल्दी हार जाओगे। अगर आंसर प्रोसेस है तो पैसा खुद आएगा। यही माइंडसेट शिफ्ट है। अब ट्रेडिंग गेसिंग गेम नहीं रहती, अब ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन बन जाती है। आपको पता है कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। आपको पता है क्या कंट्रोल में है, क्या नहीं। यही क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बनाती है। अब लॉसेस भी हर्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो आपने सही काम किया है। जब आप लगातार सही काम करते हो तो रिजल्ट बदलना शुरू होता है। धीरे धीरे पहले लॉस कम होते हैं, फिर ब्रेक इवन आता है, फिर प्रॉफिट शुरू होता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम आप थे, टर्न सॉल्यूशन भी आप ही थे। अब आगे क्या होगा? क्या आप फिर वही गलती करोगे या इस बार सिस्टम फॉलो करोगे? ये डिसीजन यहीं लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब एक चीज साफ है, आप टाइम पास करने नहीं आए, आप सच में सीखना चाहते हो। अब एक बार पीछे मुड़कर देखो। शुरुआत में आप क्या सोचते थे? प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, इंडिकेटर में है, मार्केट में है। लेकिन अब आप जानते हो प्रॉब्लम कहां थी? आपका टाइम फ्रेम, आपका डिसीजन, आपका माइंडसेट और सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई होली ग्रेल नहीं होता। सिर्फ एक चीज होती है, क्लियर सिस्टम और उसे फॉलो करने की आदत। अगर आपने आज सिर्फ एक चीज सीख ली कि बिना हायर टाइम फ्रेम देखे ट्रेड नहीं लेना, तो यकीन मानो आप 90% ट्रेडर्स से आगे हो। क्योंकि 90% लोग आज भी वही गलती कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में फंसे हुए हैं, हर कैंडल पर रिएक्ट कर रहे हैं, हर मूव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना अकाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों खो रहे हैं। लेकिन आप अब अवेयर हो, अब आपके पास चॉइस है, या तो वापस वही पुरानी आदतें फॉलो करो या एक सिंपल सिस्टम बनाओ। हायर टाइम फ्रेम से डायरेक्शन लो, कंफर्मेशन से क्लैरिटी लो और सही जगह एंट्री लो। ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक बात दिल से सुनो, इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अगली बार चार्ट खोलोगे और खुद को रोकोगे, बिना रीजन के एंट्री लेने से, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करने से, इमोशन में डिसीजन लेने से। वहीं असली गेम जीता जाता है। आज के बाद जब भी आप ट्रेड लो, खुद से पूछना, क्या मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो रिजल्ट जो भी हो आप सही रास्ते पर हो। अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ, क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल नहीं। आखिरी बात, अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे यहीं मत छोड़ो, इसे सेव करो, बार बार देखो, क्योंकि ट्रेडिंग एक बार समझने से नहीं, बार बार याद रखने से आती है।
अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही रियल ट्रेडिंग ट्रुथ सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां कोई फेक प्रॉमिस नहीं होंगे, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, सिर्फ रियलिटी होगी और वो सिस्टम जो आपको धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। याद रखो, मार्केट में सरवाइव वही करता है जो खुद को कंट्रोल कर लेता है। जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, उस दिन मार्केट आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच के साथ जो आपकी ट्रेडिंग बदल दे।